नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ में कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका के बीच स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जांच की फीस तय कर दी है। अब निजी लैब संचालक घर से सैंपल लेकर आरटीपीसीआर जांच के लिए अधिकतम 900 रुपए ले सकेंगे। लैब पर खुद जाने पर अधिकतम फीस 700 रुपए लगेगी। विहित प्राधिकारी की ओर से निजी लैब में सैंपल भेजने पर फीस 500 रुपए होगी। विभाग तय फीस का सख्ती से पालन करवाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने आरटीपीसीआर के साथ ट्रूनेट और एंटीजन टेस्ट की कीमतें भी तय कर दी है। एंटीजन टेस्ट के लिए 250 और ट्रूनेट जांच के लिए अधिकतम 1250 रुपए तक तय कर दिए हैं। अगर सैंपल घर से लिया जाएगा तो 200 रुपए अतिरिक्त फीस देनी होगी। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आजीविका मिशन कार्यक्रम के लिए वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी के ऊपर आरोप लगाने को लेकर कहा कि अखिलेश यादव सत्ता से चले गए हैं तो थोड़ा बेचैन है, थोड़ा तिल मिला रहे हैं और परेशान है। अखिलेश यादव सत्ता में आने वाले नहीं है, इसीलिए वह इस तरह की बातें कर रहे हैं। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बगैर नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा। ये सरकार ने भी कह दिया है और बीजेपी ने भी। हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। सत्ता से चले गए हैं, थोड़ा बेचैन हैं, थोड़ा तिलमिला रहे हैं, थोड़ा परेशान हैं। उनको लग रहा है कि ना सत्ता में हम आ पा रहे हैं ना आ पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द होने पर समाजवादी पार्टी हमलावर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जैसे ही ओबीसी आरक्षण रद्द करने का फैसला सुनाया, वैसे ही सपा फ्रंट फुट पर आकर योगी सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाने लगी। इसी सब के बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी का पिछड़ों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है। आज पिछड़ों का आरक्षण छीना गया है, कल दलितों की भी बारी आ सकती है। बीजेपी षड्यंत्र के तहत बाबा साहब के दिए अधिकार को खत्म कर रही है। ओबीसी और दलित का आरक्षण छीनकर उन्हें गुलाम बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ों के प्रति व्यवहार हमेशा सौतेला रहा है और आज जो हमें देखने को मिल रहा है, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है और आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी हो सकती है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके न केवल उनको धोखा दिया जा रहा है, बल्कि बाबा साहब द्वारा पिछड़े और शोषित समाज को मिले अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है। केवल एक संस्था में नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका हम देखें तो हर संस्था में भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके षड्यंत्र कर करके पिछड़ों को, दलितों को अधिकार नहीं दे रही है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके ओबीसी समाज के आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। तो वहीं बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेधावियों को मेडल और डिग्री बांटी और इस मौके पर उन्होंने 85 मेधावियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए और कहा कि मेधावियों को अवसर देकर विद्यालयों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कोरोना से भी सतर्क रहने की सलाह दी है। तो शाहजहांपुर के पुआया तहसील में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने इतनी कड़क सर्दी में अर्धनग्न होकर किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के आगे अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि किसानों का गन्ना भुगतान 14 दिनों के अंदर कराया जाए। साथ ही आवारा पशुओं से सड़क दुर्घटनाएं और फसल बर्बाद हो रही है। इस परेशानी को समझते हुए जल्द से जल्द इसका समाधान कराने की अपील करते हुए धरना प्रदर्शन किया।
तो है रामपुर की जिला पुलिस ने शादी कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में फर्जी दुल्हन समेत 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए 3 को गिरफ्तार किया। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि एक लड़की को दुल्हन के रूप में पेश कर ये शादी रचा देते हैं, फिर दूल्हे और उसके परिजनों को ब्लैकमेल करते हैं। कई मामलों में पूरा घर भी साफ कर देते हैं। पुलिस का कहना है कि इस गैंग ने कितने लोगों को चूना लगाया है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। आरोपियों को रिमांड पर लेकर इस बात की जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा दुल्हन बन के आपका घर खाली करते हैं, ये दूसरा गैंग है। ये प्रेस नोट है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें ये मोहतरमा जो हैं ये आपको प्रेस करती हैं। अगर किसी को ज़रूरत है शादी की, तमाम हमारे समाज में लोग हैं शादी नहीं हो पाती, परेशान रहते हैं, तो शादी के लिए वो कॉन्टैक्ट करते हैं, इतने रुपए में हम शादी करवा देंगे। ये दुल्हन बन जाती हैं, पैसा ले लेती हैं, शादी कर लेती हैं, पूरा रोल करती हैं, आपको वो फील देती हैं जैसे आप ससुराल में आए हो। ठीक है, साली भी मिलेगी और आपको सास भी मिलेगी, जूता भी चुराएंगे, जूते का पैसा भी लेंगे, शादी भी करेंगे, पूरा हंसी मजाक करेंगे, पूरा माहौल बना के देंगे आपको शादी का। शादी करके ये जाएंगी, फिर उसके बाद एक आध दिन रही न रही दुर्भाग्य से, फिर आपको ये आपके पूरे घर को साफ कर देंगी। ये वो गैंग है। तो वही रामपुर में हनी ट्रैप में फंसाकर रईस जादव को ब्लैकमेल करने वाले गैंग का खुलासा किया गया है। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 6 लोग मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि यह गैंग नियोजित तरीके से काम करता था। इन्होंने सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के पुष्प ग्रीन कॉलोनी में किराए पर एक मकान ले रखा था। इस गैंग में शामिल लोग फोन कर रईस जादव को बुलाते थे। यहां लड़कियों के साथ अनैतिक कार्य किया जाता था। गैंग में शामिल लोग इसका वीडियो बना लेते थे और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करते थे। रामपुर में ये शिकायत लगातार मिल रही थी। कई लोगों ने वीडियो भी डाला हुआ है कि एक हमारे यहाँ गैंग चल रहा था लड़कियों का, जो आपको बुलाता है, सेक्स का आमंत्रण देता है, आपको बुलाता है, फिर वो मतलब अनैतिक सेक्स का पैसा लेता है आपसे। उसके बाद फिर उसके गुंडे होते हैं 2-4-6, वो चले जाते हैं डंडा लेके, आपका वीडियो बना के आपकी पिटाई भी करते हैं, फिर आपसे ब्लैकमेल करते हैं, ये खाता नंबर पैसा ट्रांसफ़र करो, ये करो वो करो। ये चल रहा था। तो 2-3 लोग फंस गए, इसमें शिकायतें हुई। तो मैंने एक ड्राइव चलाया CO सिटी और सिविल लाइंस के नेतृत्व में। एडिशनल साहब को मैंने कमान सौंपी इसकी कि इसमें हफ्ते भर का टाइम दीजिए और इसको पूरा वर्कआउट करिए। तो पता ये लगा कि इन्होंने किराए पर घर ले रखा है, बहुत सिस्टमेटिक और मैकेनाइज तरीके से कर रहे हैं। किराए पर घर रखा है, एक मार्केटिंग करने वाला है, वो जो फंसाता है ग्राहकों को, फिर एक ले आता है, फिर वो आएगा। कोई भी फंस जाता है हनी ट्रैप में आजकल, तो ले आएगा। ये सब 2 केसेस हमारे यहाँ इस तरह से हुई है। 2 नॉलेज में आए जो लोगों ने शिकायत करने की हिम्मत की। बाकी काफ़ी दिन से लोग चला रहे थे, तो कल ये बस्ट हुआ है ये गैंग पूरा। और आपके सामने इसमें करीब 11 लोग पकड़े गए थे मौके पे। 5 पकड़ गए, 6 भाग गए वहाँ से। और ये लड़के लड़कियाँ सभी हैं और इनका छद्म नाम से इनका FIR ये आपको बताया जाएगा। FIR सही नामों में हुई है और ये भागे हुए हैं 6, इनको हम अभी गिरफ्तार करेंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। यूपी का बरेली इस समय धर्म परिवर्तन को लेकर चर्चाओं में है। दरअसल बीते दिनों अगस्त मुनि आश्रम के आचार्य पंडित के शंखधार ने अमरीना की शादी हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी करवाई, जिसके बाद पंडित को लगातार धमकियां मिल रही है। वहीं अमरीना से राधिका बनी हिंदू लड़की का कहना है कि उसने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म में शादी की है। ये दोनों बच्चे इनकी कोई शुभचिंतक हैं, उनका फ़ोन आया हमारे पास कि इस तरीके से एक लड़की अपनी इच्छा से आ गई है और उसे उसके घर वालों ने, माँ बाप ने लड़के के वापस जाने को कहा, मगर उसने कहा कि मर जाऊंगी, वापस नहीं जाऊंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा भाई अगर दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उनका विवाह संस्कार करा दीजिए, शादी करा दीजिए। तो वो हमारे पास लेकर के ना आज आए और इन्होंने
हमने इससे पूछा लड़की से कि तुम किसी जोर दबाव में तो नहीं हो, किसी ने बहला फुसला तो नहीं। इसने बिल्कुल नकारा और अपनी स्वेच्छा से इन्होंने कहा कि मैं अपना राधिका नाम रखना चाहती हूँ, हिंदू धर्म में मेरी आस्था है, 3 तलाक और बहुविवाह आदि से मैं बहुत भयभीत रहती हूँ। मैं देखती हूँ तो कि इस तरीके से महिलाओं के साथ में जुर्म हुआ। अब लोगों ने तलाक दे दिया या फिर सौतें ला करके और रख ली, 2-2 3-3 शादियाँ कर ली। इस तरीके से अपने हिंदू धर्म में आस्था जताते हुए इन्होंने मुझे शपथ पत्र दिया है। उस शपथ पत्र के आधार पर मैंने इनका आज विवाह संपन्न कराया। तो वही बरेली की फतेहगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर व्यापारी से 6 लाख रुपए लूट करने का आरोप है। बदमाश पिछले 3 माह से फरार चल रहा था। पुलिस काफी समय से फरार बदमाश की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो गाजियाबाद के थाना ट्रानिका सिटी क्षेत्र में एक बड़ी चोरी का खुलासा किया गया है। बता दें कि ट्रानिका सिटी थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, जिसके चलते थाने की एक टीम लगातार इस पर काम कर रही थी। पूरा मामला कमिश्नरेट गाजियाबाद का है, जहां पुलिस टीम ने चेकिंग के लिए मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात व्यक्ति को रोका, लेकिन मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल को तेजी से पीछे मुड़कर पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगे। पुलिस टीम ने साहस का परिचय देते हुए बदमाश की घेराबंदी की और जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। कल थाना ट्रानिका सिटी और स्वाट देहात टीम के द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ही 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो वो मोटरसाइकिल मोड़ करके भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम को लक्ष्य करके उन्होंने जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ जिसका नाम दिलवर था और उसके एक साथी को पुलिस ने साहस का परिचय देते हुए मौके से ही गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम सुहेल था। किस तरह की चोरी करते थे, क्या है इनका प्रोफाइल? पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो रेकी करते थे और रेकी करके लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। दिलवर का आपराधिक इतिहास काफ़ी बड़ा था और सुहेल का भी आपराधिक इतिहास था। उन दोनों की पूछताछ और निशानदेही के आधार पर उनके अन्य साथी मुबीन, अशरफ और रशीद को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ करके काफ़ी बड़ी मात्रा में थाना ट्रानिका सिटी क्षेत्र में एक फैक्ट्री से हुए मामले में रिकवरी की गई। तो पीलीभीत के बड़खेड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने कई ग्रामीणों के राशन कार्ड के लिए अपात्र बताते हुए पूर्ति विभाग में शिकायत की। जब गांव वालों ने व्यक्ति से शिकायत का कारण पूछा तो वे इसी बात पर आग बबूला हो गए और अपनी बंदूक से फायरिंग कर दिया, जिसके कारण एक बुजुर्ग के पैर में गोली लग गई। गोली लगने के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल थाना बड़खेड़ा क्षेत्र में ये रात्रि की घटना है, जिसमें 2 पक्षों के मध्य जमीन को लेकर आपस में विवाद हो रहा था। उसी में एक पक्ष द्वारा अपनी लाइसेंसी राइफल से फायर किया गया, जो कि वहां खड़े तीसरे व्यक्ति के पैर में जाकर लगी, जो कि इस पूरे वाकये में बाहर से इसको खड़े होकर देख रहा था। तत्काल पुलिस को सूचना मिली और तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंची और जिसके चोट लगी थी उसको रेफ़र कर दिया, पहले जिला अस्पताल भेजा गया, वहाँ से हायर सेंटर बरेली के लिए रेफ़र कर दिया गया। खतरे से अभी वो बाहर है, इलाज चल रहा है। और इसमें जिसके द्वारा ये फायरिंग की गई थी उसको पकड़ लिया गया है। उससे जो इसमें लाइसेंसी हथियार इसमें प्रयुक्त किया गया था वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। तो वहीं गोंडा के उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र में शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों में झड़प हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तनावपूर्ण स्थिति भांपते हुए भारी पुलिस फोर्स की यात्रा में तैनात किया गया। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि मस्जिद के पास से गुजर रही शोभा यात्रा को लेकर कुछ लोगों में कहासुनी हो गई। समुदाय विशेष के लोगों पर शोभा यात्रा में मारपीट का आरोप लगाया गया है। मामले पर कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्तार होंगे।
उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।